हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव इंग्लिश टैलेंट। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेज। इनका हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। जगह जगह पर हम इनको बोलते हैं जिससे कि हमारी भाषा में बहुत ही सुंदरता बढ़ती है। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेज मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करें जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट फ्रेज है एट द 11th और इसका मतलब होगा अंतिम समय पर, यानी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। जब हम किसी कार्य को बिल्कुल उसके अंतिम समय पर करते हैं तो उसको कहते हैं एट द 11th और इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो होगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि बिल्कुल अंतिम क्षण पर। यानी कि किसी कार्य को जब हम करने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी एक ही मिनट का समय बचा हो, बिल्कुल लास्ट कार्य करने की कोई संभावना ही ना रही हो। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये वहाँ से जा रहे हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए और ट्रेन क्या है तब तक स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि अपने घर से कब निकले, अपने घर से निकले एट द 11th और। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये फ्रेज समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता। अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो होगा बिटर रिलेशंस। इसका मतलब होगा कड़वे संबंध, यानी कि जब परिवार के किन्हीं दो भाइयों के बीच में या परिवार के अन्य किसी सदस्यों के बीच में जब क्या होता है दुश्मनी पैदा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बैड ब्लड। क्या कहेंगे? बैड ब्लड। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ये दोनों भाई हैं और आपस में ही लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, तो इससे कहेंगे ये क्या है? बैड ब्लड। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बैग एंड बैगर्स। बैग एंड बैगर्स का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। यानी कि जब कोई कहीं भी जाता है अपना फुल सामान लेकर तो उसको कहते हैं बैग एंड बैगेज। जैसे कि कोई स्टूडेंट है या मतलब कोई भी व्यक्ति है जो बाहर जा रहा है और अपना पूरा सामान लेकर जा रहा है, इतना सामान है उसके पास, इस हाथ में भी उस हाथ में भी, सूटकेस पकड़ा है, कहीं बैग पकड़ा है, कहीं कपड़े हैं, आप इमेज में देख रहे हो ये कपड़े भी हैं, सूटकेस भी है, सब कुछ पकड़े हुए हैं और चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैग एंड बैगेज, यानी कि विद ऑल बिलोंगिंग्स। इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग होगा विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि अपनी ज़रूरतों की सभी समस्याओं को सभी सामान को लेकर ये चले जा रहे हैं। तो आप ये इमेज अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए जिससे कि आपको ये फ्रेज भी याद रहेगा। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बेकर्स डजन। बेकर्स डजन। वैसे डजन का मतलब होता है 12। एक डजन में कितनी चीज़ें होती हैं? 12। लेकिन यहाँ बेकर्स डजन है यानी इसका मतलब होता है संख्या में 13। अगर कोई चीज़ संख्या में 13 है तो उसको हम बेकर्स डजन बोल सकते हैं। 13 इन नंबर। 13 इन नंबर, संख्या में 13। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका हिंदी अर्थ होगा धनी परिवार में जन्म लेना, यानी कि जो बहुत ही मतलब रईस परिवार में जन्म लो। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, यानी कि बहुत ही अमीर परिवार में जन्म लेना। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो मुकेश अंबानी है, ठीक है, और उनकी वाइफ है, इनके घर क्या है? ये छोटा सा बेटा है। तो क्या है? ये धनी परिवार में इसने जन्म लिया है, तो इसके मुंह में क्या है? तो इस फ्रेज को हम कह सकते हैं बॉर्न इन ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि इस लड़के के मुंह में क्या है? सिल्वर स्पून है। कहने का मतलब ये बहुत ही धनी परिवार में जन्मा है। इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं जिससे कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारा नेक्स्ट फ्रेज होगा वी इन ड्राइविंग सीट। बी इन ड्राइविंग सीट। इसका हिंदी अर्थ होगा सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना। इंग्लिश में कहें तो टू बियर ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि सभी जिम्मेदारियों का भार उठाना। आप इमेज में देख रहे हो ये ड्राइवर है और ये सीट पर बैठा है, तो इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? यानी कि इसको खुद को भी संभालना है, रोड पर भी देखना है और जो गाड़ी में जितनी भी मतलब लोग बैठे उन सारी की जिम्मेदारी इस पर ही है। ये ना ही सो सकता है,
ना ही अन्य कोई कार्य कर सकता है। जबकि गाड़ी में जो लोग बैठे हैं वो सो भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि इसके सिर पर पूरी जिम्मेदारी है। तो इसी को कहते हैं बी इन ड्राइविंग सीट। हमारा नेक्स्ट फ्रेज होगा टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, बीट अबाउट द बुश। हमारा नेक्स्ट फ्रेज होगा बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, यानी कि घुमा फिरा के बात करे जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मेन पॉइंट है, उस पर बात नहीं करना, बल्कि घुमा फिरा के बात करना। बचपन में क्या होता है, जब बच्चों से कोई बात पूछी जाती है तो क्या सीधे टॉपिक पर नहीं बताएंगे, घुमा फिरा के बात करेंगे। तो उसी को कहते हैं बीट अबाउट द बुश। कहने का मतलब होगा इनकी झाड़ी को पीटना, यानी कि झाड़ी को पीटना का मतलब पॉइंट पर बात ना करना। लिखा है इंग्लिश में, इसका अर्थ होगा टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर्स, टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर्स। हमारा नेक्स्ट फ्रेज होगा वीट ब्लैक एंड ब्लू, वीट ब्लैक एंड ब्लू। इसका इसी का अर्थ से समझ लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। बीट पीटना, ब्लैक काला एंड ब्लू नीला, यानी कि पीट करके काला और नीला कर देना। कहने का मतलब पीट पीट के काला और नीला कर देना। अगर किसी व्यक्ति को इतना पीटो कि वो काला नीला पड़ जाए, इसका मतलब उसकी पिटाई बहुत अधिक की गई है। इसका हिंदी अर्थ यही होगा अत्यधिक पीटना। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो हो जाएगा टू बीट मर्सीलेसली, टू बीट यानी कि पीटना, मर्सीलेसली का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक, यानी निर्दयता पूर्वक पीटना। आप इमेज में देख सकते हो इस व्यक्ति को, ये सामने वाला बिल्कुल पीटे जा रहा है। इसको पीट पीट के कैसा कर दिया, ब्लैक एंड ब्लू। तो यही फ्रेज होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पीटना। हमारा नेक्स्ट फ्रेज होगा बीट हॉलो। बीट हॉलो का मतलब होगा काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। जैसे मैच होता है, आप देख रहे हो इंडिया और पाकिस्तान है, कभी कभी इंडिया भी पाकिस्तान को हरा देती है और कभी कभी पाकिस्तान भी इंडिया को हरा देता है। तभी लोग काफ़ी जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि हमने इनको क्या कर दिया, वीट हॉलो कर दिया, यानी कि काफ़ी आसानी से और बुरी तरह से पराजित कर दिया। ये इमेज अपने सामने रखोगे तो ये आपको ये अच्छे से याद रहेगा। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना, यानी कि हर समय किसी की आज्ञा में कार्य रहकर करना। जैसे कंपनी में कोई कार्य करता है तो उसका बॉस हमेशा ऑर्डर देता रहता है, उसके एम्प्लॉयज़ हमेशा क्या करते हैं, हमेशा आज्ञा में रहते हैं। वो एक आवाज़ लगाएगा वैसे ही दौड़ चलेंगे, यस सर, हाँ सर, यस सर। तो इस तरीके से आप इमेज में देख रहे हो, यानी कि ये बॉस है अपने एम्प्लॉयज़ पर, मतलब इसको ऑर्डर दे रहा है। इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग होगा रेडी टू ओबे द ऑर्डर इंस्टेंटली। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बेड बिस्तर, ऑफ का रोजेज गुलाबों, यानी कि गुलाबों का बिस्तर। अगर किसी को गुलाबों का बिस्तर मिल जाए तो उसको कैसा अनुभूति होगी, उसको आनंद की अनुभूति होगी, यानी कि आनंद से भरपूर। यानी कि इसका इंग्लिश मीनिंग है प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, यानी कि बहुत ही सुहावनी स्थिति, किसकी, आराम की, आराम की बहुत ही सुहावनी स्थिति, यानी कि आनंद से भरपूर। आप इसमें देख रहे हैं इनके लिए ये गुलाब के फूल का आनंद ले रही हैं, बिल्कुल आनंद से भरपूर है, तो इसको कहेंगे बेड ऑफ रोजेज। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, पहले वाला फ्रेज का क्या है, अपोजिट है। हमारा फ्रेज है बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड यानी कि बिस्तर, ऑफ का, थॉर्न्स कांटों, कांटों का बिस्तर। अब कांटों के बिस्तर की बात कीजिए, किसी को कांटों के बिस्तर पर लिटाल दीजिए तो उसको कैसा अनुभव होगा, दुख एवं तकलीफ, यानी कि दुख एवं तकलीफ से भरपूर, यानी कि बहुत ही कष्ट में। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कष्ट में है तो कहेंगे वो तो बेड ऑफ थॉर्न्स है, यानी कि दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। इंग्लिश मीनिंग कहेंगे ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, यानी कि बहुत ही अधिक परेशानियों की स्थिति। आप इस फिगर में देख रहे हैं जो भीष्म पिता है, ये बाड़ों की सेज पर लेटे हुए हैं, यानी कि कांटों पर लेटे हुए हैं, और उनकी स्थिति क्या है, ये बहुत ही दुख से भरे हुए हैं। ये 6 महीने तक बाड़ों की सेज पर ऐसे ही लेटे रहे थे, तो इनका जीवन कैसा हो गया था, बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कि दुख एवं तकलीफ से भरा हुआ। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन यानी कि अवर्णनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके या फिर जिसका कोई वर्णन ना किया जा सके, यानी कि इसका इंग्लिश मीनिंग होगा डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, यानी कि डिफ़िकल्ट कठिन और इम्पॉसिबल या असंभव
टू डिस्क्राइब, वर्णन करने में, यानी कि जो वर्णन करने में बहुत ही कठिन और असंभव हो, यानी कि अवर्णनीय। आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये स्त्री क्या है, ये लेडी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कभी कभी कहते हैं हमने किसी इतनी सुंदर स्त्री को देखा है कि हम उसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे आप इधर दूसरी फिगर में देख सकते हैं, ये कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, यानी कि इतना सुंदर है कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं बेगर्स डिस्क्रिप्शन। तो इन फिगर्स के लिए क्या कहेंगे, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट फ्रेजेस। तो यदि वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।